सो हमारा टॉपिक है इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन क्या होता है? आपने ये तो सुना होगा कि इवेपोरेशन होता है कि एक लिक्विड का हमारी स्टीम में चेंज होना या एक भाप की फॉर्म में चेंज होना, ठीक है। बट इसकी रियल जो असली डेफिनेशन में है उसमें क्या है कि जब भी कोई लिक्विड हमारे बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही, मीन्स कि किसी भी टेम्परेचर पर पहले ही वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। क्योंकि देखो, ये हमारे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, हम यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। इन सब में कुछ ना कुछ एनर्जी है एनर्जी, मूव कर रहे हैं सभी। इनमें कौन कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सभी मूव कर रहे हैं और इसके जो सरफेस के पार्टिकल्स होंगे उनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी और इनके फोर्सेस है वो भी वीक होंगे और ये जल्दी से जल्दी कन्वर्ट होंगे स्टीम में और उठ जाएंगे भाप बनकर, ठीक है। ऐसे ही आपने देखा होगा जो कपड़े आप सुखाते हो, ठीक है, उसमें जो वाटर है वो धूप में, जब धूप में रखते हैं हम कपड़ों को, वहाँ से पानी कैसे इवेपोरेट हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड से गैस हो जाता है, ठीक है। सो हमारी सरफेस पार्टिकल्स की अलग एनर्जी है और यहाँ पर अलग एनर्जी है, पर सभी मोशन में है, ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। सो यहीं पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है। बॉइलिंग में ये होता है कि वो एक हीट देना है वी एट अ पर्टिकुलर, मतलब कहीं एक मतलब फिक्स टेम्परेचर चाहिए अगर हमने बॉइलिंग पॉइंट, अगर हमने किसी चीज़ को बॉयल करना है। बट इवेपोरेशन है जो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है। बॉइलिंग पॉइंट में वो हीटिंग फिनोमिना है और यहाँ पर है ये बाद में जब ये इवेपोरेट होता है तो ये सरफेस को कूल कर देता है, ठीक है, और वो है सरफेस को हॉट कर देता है, ठीक है। मेन डिफरेंस यही है कि वो एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट पर, फिक्स्ड पॉइंट पर होता है बॉइलिंग, और इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो एट अ रूम टेम्परेचर पर। सो अभी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। सपोज आपने एक बाल्टी ली, यहाँ पर आपको बाल्टी बना देते हैं। आपने एक ले ली चाइना डिश, आपने ले लिया एक बीकर, ठीक है, सब में वाटर है, ठीक है। और अब आपने तीनों केस में 1 2 3 तीनों केस में इवेपोरेशन करवानी है, ठीक है, एट डिफरेंट कंडीशन। सबसे पहले आप इन तीनों को क्या करें, या फ़ैन के नीचे रख दें या तो आप इन्हें सन के नीचे रख दें, ठीक है। या तो फिर आप दूसरा केस ऐसे रख सकते हो कि तीनों को रेनी सीजन वाले दिन रखो, ठीक है। और या तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप प्लेस चेंज कर सकते हो, किसी बंद कमरे में रख दो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो उनका मतलब कौन कौन से जो फैक्टर्स होंगे जो इनकी इवेपोरेशन को चेंज कर देंगे। मतलब तीनों में अलग अलग केस की इवेपोरेशन आएगी। क्यों? क्योंकि जो इवेपोरेशन है वो हमारे किस किस पे डिपेंड करती है। पहले तो हम बात कर रहे हैं सरफेस एरिया, सबका सरफेस एरिया डिफरेंट, ठीक है। विंड वेलोसिटी मीन्स कि अगर हम अलग अलग जगह पर रख रहे हैं, पर किसी बंद रूम में रखोगे तो विंड वेलोसिटी जो है वो सेम थोड़ी होगी, अलग होगी ना। और थर्ड केस है हमारा टेम्परेचर, कि टेम्परेचर इवेपोरेशन के जो फैक्टर्स हैं उसे डिटेल में समझेंगे, ठीक है। सपोज ये पहले हम ये ले लेते हैं और एक ले लेते हैं हमारी बाल्टी। तो पहले आपने ये पढ़ा होगा कि जो इवेपोरेशन है वो एक सरफेस फिनोमिना है। कैसे? इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस पे सपोज इतने आ रहे हैं और इसके जो है इतने, ठीक है। जो सरफेस पे मैंने ये वैसे पार्टिकल्स दिखाए हैं आपको सभी, बट जो ऊपर फोर्सेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं। सो जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, और जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, पहले तो ये बात आपको पक्का पता है कि पार्टिकल्स में इतने फोर्सेस स्ट्रांग नहीं है। जैसे ही हीट मिलेगी, ठीक है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी जल्दी वो भाप बनकर उड़ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा पार्टिकल्स, ज़्यादा सरफेस एरिया, ज़्यादा पार्टिकल्स ही होंगे, ठीक है, सरफेस पर, ठीक है। और दूसरा है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, जो हमारे पार्टिकल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो ना पार्टिकल्स होते हैं वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं और मतलब दौड़ने लग जाते हैं एक हिसाब से, ठीक है। इसने हीट एब्जॉर्ब की और ये मूव करने लगे फास्ट 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 फास्ट। हमेशा ये इधर रखना, जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन अपना फास्ट कर लेंगे, ठीक है। तो और क्या केस हो सकते हैं? अगर आपकी जो है हवा चल रही है उसमें ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या वो कहना चाहते हैं, अगर आपकी हवा में पानी की मात्रा है तो हमारी इवेपोरेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कैसे? सपोज आपने यहाँ पर
लेट्स टेक केस दैट कि आपने यहाँ पर चाय रखी है, यहाँ पर ह्यूमिडिटी है, ठीक है। तो आपकी चाय ठंडी कैसे हो रही है, वेपर्स उड़ रहे हैं, ठीक है। बट इन द केस अगर हवा चल रही है तो ये पानी के वेपर्स इसको रिवर्स करके दे रही है खुद, मतलब आपके जो है पानी का अमाउंट यहाँ पर बढ़ रहा है जबकि यहाँ पर कम होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक और केस बता देती हूँ। लाइक सपोज आपने कपड़े जो है वो डाले हुए हैं, ठीक है। आपकी मम्मा ने कपड़े डाले, ये आपकी मम्मी, नॉट माइंड करना। आपने कपड़े डाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखना जिस दिन बारिश वाला मौसम होगा, जिस दिन क्लाउडी डे होगा, आपके कपड़े जो हैं अगर वहाँ पर ह्यूमिडिटी भी है तो आपके कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे, क्योंकि जो पानी है उसका अमाउंट इसमें बढ़ने लगेगा। जबकि आपको तो कपड़े सुखाने हैं, आपको कपड़े गीले थोड़ी करने हैं, आपको यहाँ पर पानी का अमाउंट कम करना है, पर जो हवा है उसमें पानी ज़्यादा है सो वो पानी दे ही जा रहेगी। बट अगर सपोज आपको यहाँ पर पानी है, अगर विंड है बट उसमें पानी नहीं है, तो विंड बहुत ज़्यादा तेज़ है तो आपके कपड़े बहुत जल्दी सूखेंगे, क्योंकि जब पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे इसको हवा लेकर चली जाएंगी, ठीक है। ये हमारे 4 केसेस थे। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है कि जो हमारी इवेपोरेशन है वो कूलिंग कैसे कॉज करती है। हाउ, सपोज ये हमारा बीकर, ठीक है। इसके जो पार्टिकल्स हैं सरफेस वाले वो तोड़ जाते हैं, आपको ये पता है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपको पिछले वीडियो में एक बात की थी लेटेंट हीट के बारे में, आप वो वीडियो देख सकते हो, उसमें सारा क्लियर किया था। मैं आपको फिर दोबारा बता देती हूँ लेटेंट हीट कौन सी होती है। कह लो कि छुपी हुई हीट, जो एक्स्ट्रा हीट हमारा सब्सटेंस जो बचा के रखता है, ठीक है। हर एक सब्सटेंस के पास एक्स्ट्रा हीट होती है जब उसे एक टेम्परेचर दिया जाता है, ठीक है। वो एक्स्ट्रा हीट अपने पास कह लो कि एब्जॉर्ब करके रख लेता है, ठीक है। अब इसके पास क्या है, सपोज ये हमारी है हीट, लेटेंट हीट है हमारी, ठीक है। तो ये पार्टिकल ने क्या किया है, ये हीट को एब्जॉर्ब किया और वेपर बन के उड़ गया। अब हम हीट को एब्जॉर्ब कर लिया तो यहाँ हीट का अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया, तो ये सरफेस क्या होगा अब, कूल। तो यही जो है असली रीज़न कि क्यों आपका सब्सटेंस है जो कूल हो जाता है, ठीक है। आप इसके एग्जांपल्स भी देख सकते हो, आप अपने जो पाम है उसमें आप किसके ड्रॉप लो, एसीटोन। आप जो वो है नेल पेंट रिमूवर वो भी ले सकते हो, उसे एसीटोन की फॉर्म, उसमें एसीटोन होता है, तो वो आप रखोगे ना तो वो क्या करेगा, अपने आपके जो पाम है, आपके हाथ जो है ना गर्म है, हर एक जो सब्सटेंस है उसके पास अपनी लेटेंट हीट होती है। अब वो सब्सटेंस पे डिपेंड है कि वो कितनी है। अब हमारे यहाँ पर भी क्योंकि ये पार्टिकल्स का तो बना ही हाथ हमारा, छोटे छोटे एटम्स, मैटर, पूरा ये मैटर है एक हिसाब से, ठीक है। सो ये एसीटोन क्या करेगा, इसकी हीट एब्जॉर्ब करेगा जो पार्टिकल्स यहाँ पर होंगे और यहाँ पर उठ जाएगा, तभी आपको ठंडा ठंडा फील होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब सपोज आपके जो घर में अब जो छतें होती हैं, ठीक है, वहाँ पर हम वाटर का स्प्रिंकल कर देते हैं। क्यों वाटर का स्प्रिंकल करते हैं, क्योंकि जो छत होती है ना वो बहुत गर्मी से, जो धूप की किरणें होती है ना उससे बहुत गर्म हो जाती है, तो अगर पानी डालते हैं तो पानी क्या करता है, जो हीट होती है ना उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे जो है नीचे घर है वो हम कूल फील करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अराइज होता है कि हम जो है वो कॉटन के क्लोथ्स क्यों डालते हैं, ठीक है। ज़्यादातर आप रीजंस पढ़ लेते हो बट आप उसके जो है अच्छे से कंसेप्ट नहीं समझते। सपोज ये हमारा मैन है, इसने जो डाले हैं कॉटन के कपड़े, ये हमारा जिमर है, बना देते हैं स्माइलिंग, ठीक है, इसके हाथ में बनाते हैं, इसने जिम किया, ये होता है। अब इसको आ रहा है बहुत ज़्यादा पसीना, ठीक है, पसीना पूरी बॉडी पे आएगा ना, तो अब क्या होगा, जो हमारा स्वेट है, अब ये कॉटन क्या करेगी, कॉटन एक बहुत अच्छी एब्जॉर्बर है, ये हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेगी। स्वेट एक लिक्विड है, ठीक है, अब इस लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेगी और एटमॉस्फेयर में वेपर्स की तरह छोड़ देगी, ठीक है। सो इस प्रोसेस में क्या होता है, वही सेम हम बात कर रहे हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं, स्वेट के पार्टिकल्स होते हैं, वो अच्छी खासी जो हीट है
कौन सी हीट? लेटेंट हीट, जो हमारी बॉडी ने ऑब्जर्व कर रखी है। अब आप कहोगे कि हमारी बॉडी को तो हमने हीट नहीं किया था कभी कि वो एक्स्ट्रा हीट बचा के रखे, तो ऐसा नहीं होता। हर एक बॉडी के पास लेटेंट हीट होती ही होती है, ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्योंकि हम टेम्परेचर हमारा ऐसा है, हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर ऐसा है कि हम बॉडी में एक्स्ट्रा टेम्परेचर, अब आप कईयों का टेम्परेचर 97 होता है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर 97 होता है, बट कईयों का 98 भी हो जाता है, ठीक है, 96 भी हो जाता है। सो ये हमारी कह सकते हो आप लेटेंट हीट की फॉर्म में एनर्जी अगर बढ़ने लग जाए, ठीक है। सो हमारी बॉडी में जो है हीट स्टोर रहती है, ओके। सो जो पार्टिकल्स क्या करते हैं स्वेट के, लेटेंट हीट को जो है हमारी बॉडी के अब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसे एब्जॉर्ब करके वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए हमारी बॉडी जो है कूल ठंडा ठंडा कूल फील करती है आफ्टर स्वेट। हमारा एक और नेक्स्ट केस है, उसे मैं आपको एग्जांपल की तरह बताती हूँ। लेट्स, आपने यहाँ पर ली है सपोज चाय लिया, ठीक है, एंड आपने एक केस में ले लिया ठंडा वाटर, आइस कोल्ड वाटर, या आपने ले ली हॉट टी, ठीक है। तो आपकी यहाँ जो हीट है, मतलब इसके जो पार्टिकल्स है चाय के, ये क्या होंगे, अपनी जो है हीट है जो यहाँ से अब्जॉर्ब करेंगे और उड़ जाएंगे, ठीक है। मतलब आपने जैसे चाय रखी हुई है, आपकी चाय तभी तो ठंडी हो जाती है क्योंकि वो इवेपोरेट हो जाती है और आपकी यहाँ कूलिंग कर देती है, ठीक है। ये केस हुआ ना। अभी हम इसका ऑपोजिट केस लेते हैं, अब आइस कोल्ड वाटर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करके, मतलब जो वेपर्स बने होंगे, वो अपनी एनर्जी लॉस कर देंगे, मतलब इसका उल्टा प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई और वेपर्स में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पर जो वही वेपर्स थे, सपोज उन्होंने एनर्जी लॉस कर दी, मीन्स वो अपनी वापस उसी स्टेट में आ गए। कौन सी स्टेट में आ गए? वो अपनी लिक्विड स्टेट में आ गए। सो इसीलिए हमें जो आइस कोल्ड वाटर है उसमें ड्रॉपलेट्स दिखती हैं पानी की, ठीक है। सो आपने ये भी पढ़ा था कि अगर हमने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो हमें उसको हीट करना पड़ेगा, मुझे मीन्स उसको एनर्जी चाहिए। यहाँ पर ऐसे ही हुआ, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया, एनर्जी चाहिए थी। यहाँ पर जो एनर्जी थी उसने लॉस कर दी, एनर्जी अपनी गुम कर दी और वापस वो अपनी लिक्विड स्टेट में आ गई। सो इसीलिए हमें ये पानी के पार्टिकल्स दिखते हैं।